हिंदू धर्म की सभी तिथियों और व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह शुभ तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशी व्रत आता है, यानी कि महीने में 2 और पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्टूबर महीने की आखिरी एकादशी व्रत, जिसका नाम है रमा एकादशी व्रत के बारे में। ये व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जानेंगे इस एकादशी से जुड़ी पूजा विधि, कथा और इसके महत्व के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के रीति रिवाजों से। सबसे पहले बात करते हैं रमा एकादशी तिथि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर सुबह 5:23 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 28 अक्टूबर सुबह 7:50 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी व्रत का पालन 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण 29 अक्टूबर सुबह 6:31 से सुबह 8:44 के बीच किया जाएगा। द्वादशी तिथि इसी दिन सुबह 10:31 पर समाप्त हो जाएगी। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व। रमा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका संबंध भगवान विष्णु से है। रमा एकादशी को पवित्र और शुभ माना जाता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि रमा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस विशेष दिन पर पूजा पाठ और दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। अब जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। अगर आप रमा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इसकी पूजा विधि भी जान लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद घर में एक साफ जगह पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आपके घर में मंदिर है तो आप वहां प्रभु का ध्यान भी कर सकते हैं। पूजा के लिए दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल, तुलसी दल, चंदन, रोली और मिठाई आदि की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और इसी के साथ व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना कहें। अब पूरे दिन व्रत रखें और केवल फल और पानी का सेवन करें। तुलसी का पत्ता इस पूजा का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पूजा करते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगे। व्रत के दौरान फलाहार करना उचित माना जाता है और शाम को विष्णु भगवान की आरती कर व्रत का समापन किया जाता है। वैसे इस व्रत के दिन रात को जागरण करना पुण्यकारी माना जाता है। आप भगवान विष्णु की कथा भी इस दिन जरूर सुने। अब इन सब के बाद आइए जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि रमा एकादशी व्रत के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। रमा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते या टहनी को तोड़ना मना है। इस दिन तुलसी के पौधे में जल भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन सुबह और संध्या काल में पूजा के साथ पौधे के समीप दीपक जरूर जलाएं। रमा एकादशी के दिन शाकाहार भोजन का भी सेवन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन वर्जित है। साथ ही इस विशेष अवसर पर मन में किसी के भी प्रति द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसा यदि होता है तो इससे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। रमा एकादशी तिथि पर झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना और दूसरों की बुराई करना निषेध है। इस दिन मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। इस दिन में सोना वर्जित है। इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। साथ ही काले रंग के वस्त्र पहनने शुभ नहीं माने जाते। इस दिन चावल खाना खास तौर पर वर्जित है। एकादशी के दिन नाखून और बाल कटवाना भी निषेध माना जाता है। तो अगर आप भी इस सोमवार एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें और वीडियो में बताई गई पूजा विधि का भी ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।